नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 8 आपका देखने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो हम लोगों ने संबंध को परिभाषित कर लिया कि दो समुच्चय ए और बी से संबंध क्या होता है। समुच्चय ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में जब कोई पर्टिकुलर रिश्ता होता है तो उसी रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है संबंध बोला जाता है। और वो कर्मित युग्मों का समुच्चय हम लोग लिख लेते हैं, वही आपका रिलेशन होता है। जिनके प्रथम कंपोनेंट और द्वितीय कंपोनेंट के बीच में कोई लिंक होता है, वही लिंक सब एलिमेंट के प्रथम कंपोनेंट और द्वितीय कंपोनेंट में होता है। और हम लोगों ने डिफाइन किया था कि रिलेशन आर का जो है प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और साप्रांत क्या होता है। तो प्रांत क्या होता है, रिलेशन के जो कर्मित युग्म है उनके प्रथम कंपोनेंट के सभी यानी प्रथम घटक का जो समुच्चय होता है वो प्रांत कहलाता है। और रिलेशन आर के द्वितीय जो है कर्मित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय आपका परिसर कहलाता है। और समुच्चय ए से बी में अगर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो आपका पूरा समुच्चय बी जो होता है वो साप्रांत कहलाता है। तो इसका नंबर 8 आपका एग्जांपल दिया है, पी और क्यू में एक संबंध दर्शाया गया है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस रिलेशन को तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है तीर आरेख। तीर आरेख में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो है कंपोनेंट को लिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को और रिलेट करना होता है उसको एरो से रिलेट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, उन कर्मित युग्मों को हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। और तीसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप, यानी जो लिंक होता है रिलेशन के प्रथम कंपोनेंट और द्वितीय कंपोनेंट को, उसको मैथमेटिकली हम लोग लिख के उसको समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे जो आपका एक रिलेशन दिया है ये किस रूप में दिया है, आपका तीर आरेख के रूप में दिया है। और इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना है। क्योंकि जो है संबंध को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका हम लोगों ने देखा। तो एक में दिया है ये तीर आरेख दिया है और हमको रिप्रेजेंट करना है समुच्चय निर्माण रूप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंपोनेंट जो आपके रिलेट है, ये 9 किससे रिलेटेड है, आपका 9 आपका 3 से रिलेटेड है और -3 से। तो अगर हम लोग इसको रिलेशन को जो है कि सारे एलिमेंट को हम लोग अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 9 जो है किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। और फिर 9 आपका -3 से भी रिलेटेड है। तो ये दो एलिमेंट हो गए आपके। फिर 4 आपका 2 से रिलेटेड है, 4 आपका -2 से, तो कर्मित युग्म ये हो गया 4 - 2। फिर आपका क्या हो गया 25 आपका 5 से रिलेटेड है, एक कर्मित युग्म ये हो गया। 25 आपका -5 से रिलेटेड है, ये कर्मित युग्म हो गया। ये एक हिसाब से हम लोगों का देखें ये क्या है, रोस्टर रूप में लिखा है। ये जो तीर आरेख में लिखा है ये रोस्टर रूप में लिख दिया है। अब हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बस एक ही काम करना है कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में जो लिंक देखना है। ये 3 है, ये क्या है 9 है, यानी दूसरा पहला एलिमेंट क्या है, दूसरे का वर्ग है। या आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट है पहले का क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, वर्गमूल है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का क्या है, वर्ग है। तो हम लोग जो इसको, ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप, सॉरी ये आपका रोस्टर रूप हो गया, यानी दूसरा पार्ट आपका ये हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप ये हो गया आपका। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग लिखने जा रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में रिलेशन आपका हम लोग कैसे डिफाइन किया, रिलेशन आपका क्या है, सभी x y का समुच्चय, जहां x और y में क्या रिलेशन है आपका, x स्क्वायर इक्वल टू y आप लिख सकते हैं, या y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट x, ये दोनों चल जाएगा आपका, y इक्वल टू रूट x। और x आपका क्या है, जो है यहाँ पे सेट P से बिलोंग है, और y कहां से आपका बिलोंग है, सेट Q से, y इक्वल टू रूट x।
या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। यही तो लिंक है। यहाँ पे देखिए जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे का वर्ग है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, या दूसरा एलिमेंट पहले का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो दोनों तरीका आप लिख सकते हैं। अब प्रांत तथा परिसर बताना है। तो प्रांत हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय प्रांत होता है। तो ये सब बड़ा आसान होता है आपका। प्रांत आपका क्या हो जाएगा, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक आपके क्या है, 9 है, 9 है, 4 है, 4 है, 25 है, 25 है। अब हम लोग जानते हैं ये समुच्चय है तो इसमें रिपीट नहीं करते। 4 को 2 बार लिखे, 25 को 2 बार लिखे, 9 को तो एक ही बार लिखेंगे। परिसर हम लोग देखते हैं। परिसर क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी 3 -3 2 -2 5 -5 भी आपका परिसर हो गया। तो प्रांत और परिसर भी हम लोग लिख लिए। अब हम लोग एक चीज ये जानना चाहते हैं कि समुच्चय ए से बी में, समुच्चय ए से बी में जो आपका संबंध परिभाषित किया जाएगा वो अधिकतम कितने संबंध हो सकते हैं। यानी हम लोग दो समुच्चय ए और बी से संबंध जो है अधिकतम कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या होगी। तो हम लोग ले लेते हैं कि समुच्चय ए है, इसमें एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं पी है, और समुच्चय बी आपका क्या है, इसमें एलिमेंट जो है आपका क्या होता है, क्यू एलिमेंट है। यानी सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो हम लोग जानते हैं जब ए क्रॉस बी हम लोग निकालेंगे, ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। ये हम लोग देख चुके हैं। और सेट ए से बी में जो आपका संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ये हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि समुच्चय ए तथा बी में संबंध, ये क्या होता है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। यानी अगर आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ये ए क्रॉस बी जो आपका डिफाइन किया है, ए और बी का कार्तीय गुणन, उसका एक उप समुच्चय होगा, का एक उप समुच्चय होता है। ये चीज कि सेट ए से सेट बी का जो कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस बी, और जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए और बी के कार्तीय गुणन का क्या होता, उप समुच्चय होगा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं सेट ए से सेट बी में जो है अधिकतम कितने रिलेशन जो है डिफाइन किया जा सकता है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो होगी अधिकतम, या बोला जाए कुल संबंधों की संख्या हम जानना चाहते हैं कि कितने संबंध जो है परिभाषित हो सकते हैं की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी इंटू क्यू एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय आपका क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो P इंटू क्यू एलिमेंट किसी सेट में है, उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं हम लोग जानते हैं। किसी सेट में अगर m एलिमेंट हो तो उसके अधिकतम उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर m। तो ए क्रॉस बी में P इंटू क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के जो अधिकतम उप समुच्चयों की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 की पावर P इंटू क्यू। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में अधिकतम यानी कुल संबंधों की संख्या ये क्या होगी, ए क्रॉस बी के कुल
उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। संख्या ये बराबर किसकी होगी, ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या। समुच्चयों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे वो क्या है, p इंटू क्यू। और किसी सेट में अगर इतने एलिमेंट हैं तो उसके जो अधिकतम उप समुच्चयों की संख्या होगी, यानी कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, या फिर क्या हो जाएगी 2 के पावर p इंटू क्यू। यानी अगर आपका सेट ए में अगर p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट है, तो अधिकतम कितने आपके संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं समुच्चय ए से बी में, 2 के पावर p इंटू